नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की रविवार को पैरवी करते हुए कहा कि मित्रता क्षेत्र में विकास की कुंजी है। अब्दुल्ला ने कहा, आतंकवाद को खत्म करने के भाजपा के दावे के विपरीत जम्मू कश्मीर में अब भी आतंकवाद है। अगर हम इसे खत्म करना चाहते हैं तो हमें हमारे पड़ोसियों से बातचीत करनी चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इन शब्दों, आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं, को याद करते हुए कहा, या तो हम दोस्ती और समृद्धि बढ़ाएंगे या दुश्मनी जारी रखेंगे तो कोई समृद्धि नहीं होगी। वह श्रीनगर के बागात इलाके में 19 फरवरी को आतंकवादी हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। अब्दुल्ला ने कहा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वे वैसा ही नज़रिया अपनाएं जैसा उन्होंने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध को लेकर अपनाया और सैनिकों की वापसी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के चंगुल से निकालने के लिए इसी की यहाँ ज़रूरत है। उनकी पार्टी द्वारा डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक का बहिष्कार करने के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा, हमने पहले ही कहा है कि उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो किया है वह हमें मंजूर नहीं है। जब हमने यह मंजूर ही नहीं किया तो हम जम्मू कश्मीर के लिए कैसे डिलिमिटेशन कमिश्नर स्वीकार कर सकते हैं। कि वो बहुत ही दर्दनाक बात है और ये भी सच है कि आतंकवाद अभी भी है। ये जो कहते हैं कि हमने आतंकवाद ख़त्म कर दिया, नहीं होगा। अगर उस आतंकवाद को ख़त्म करना है तो हमने अपने पड़ोसी से भी बात करनी है। मुझे याद आता है वाजपेयी का कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे या दुश्मनी में जाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। वही हाल आज है। सर, मैं तो इनसे अपील करूँ, जैसे इनने चीन से बात की और चीन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इसी तरह से यहाँ भी बात करनी चाहिए। कोई रास्ता निकालना चाहिए इस मुश्किल से निकालने के लिए, क्योंकि आज दुनिया बहुत छोटी हो गई। जहाँ हम कोरोना वायरस से आज लड़ रहे हैं और सारी दुनिया लड़ रही है, वहाँ हमें आज इस चीज़ को भी हल करने की ज़रूरत है। उसमें बातचीत फिर से शुरू हो, क्योंकि ये लाइन डिफाइंड नहीं है और जब वो लाइन डिफाइंड नहीं है इसलिए उसमें इख्तलाफात है। दोनों मुल्कों को बैठकर इस लाइन को डिफाइन करना शुरू करना पड़ेगा कि ख़त्म हो जाए ये मसला। उससे दोनों खुश रहेंगे और दोनों बड़े वतन हैं, पावरफुल वतन हैं और दोस्ती में तरक्की करेंगे। हमने इनसे पहले ही कहा कि जो इनने किया है वो तो हमने मंजूर नहीं किया, जो 5 अगस्त को किया है। जब वो हमने मंजूर नहीं किया तो हम डिलिमिटेशन कैसे मंजूर कर सकते। मैंने खुद जब हमें डिलिमिटेशन करना था, मैंने असेंबली में उसको डिले किया, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में 2026 को होना है। तो क्या वजह पड़ी इनको डिलिमिटेशन आज करने के लिए? क्यों नहीं भारत में सारी जगह करते हैं? तो अगर 2026 में करना था, इन्हें चंद स्टेट्स को क्यों पकड़ा? ये हमारा मसला है। अगर इनने सारे हिंदुस्तान में किया होता तो हम उसमें शामिल हो जाते, मगर इनने हमारी रियासत को चुन के किया है, इसलिए हम उसके साथ हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि ना तो युद्ध और ना ही बंदूक कोई समाधान है तथा जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ बातचीत के जरिए हो सकता है। महबूबा ने कुपवाड़ा जिले के जिरहामा इलाके का दौरा करने के बाद कहा था कि केंद्र सरकार को वार्ता प्रक्रिया में केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को भी शामिल करना चाहिए। महबूबा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में पिछले कई वर्षों से लोगों की जान जाने को लेकर खेद है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।